दीपक सिंघल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं। वो हमें बताएंगे कि ये वायरस के फैलने के पीछे का कारण क्या है, अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो गांव ग्रामीण तक पहुंच गया है। हमें अर्थव्यवस्था को भी ठीक करना है, लेकिन किस कीमत पे ठीक करना है? क्या सरकारों के पास कोई वृहद कार्य योजना है? इतने दिनों में 2-2.5 महीने में हम किसी पॉलिसी पर काम कर पाए, या फिर हमें फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि जब हमें सूझता है तब हम एक ऑर्डर निकाल देते हैं। उत्तर प्रदेश का कलेक्टर तो पोस्टमैन हो गया है, अपने बुद्धि विवेक से कुछ काम ही नहीं कर सकता, सब कुछ लखनऊ में बैठे लोग तय करते हैं। दीपक सिंघल जी। ब्रजेश जी, आपने जो बात है, ये बात तय है कि भारतवर्ष में जो कोरोना की स्थिति है, स्प्रेड होना और कंटेन होना और कंटेनमेंट जो हुआ लॉकडाउन की स्थिति में, विदेश में विभिन्न स्थानों की तुलना में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, काफी बेहतर है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो आपने बात पकड़ी कि अब पहले कोरोना अर्बन फिनोमेना था, अब जो माइग्रेटरी लेबर की वजह से जो रूरल फिनोमेना की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। जो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट का काम है, इसमें तो काफी अच्छे काम हुए कि जिसमें कि हम लोगों ने अपना बेड्स बढ़ाए, आइसोलेटेड बेड्स बढ़ाए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए, मैन पावर बढ़ाई। लेकिन अगर रूरल एरियाज में ये स्प्रेड हो गया तो वेंटिलेटर जो मशीन होती है उसको चलाने के लिए डॉक्टर्स रूरल एरियाज में है ही नहीं। जो वेंटिलेटर कोई ड्रिप मशीन नहीं है जिसको खाली किसी को लगा दिया और खाली ड्रिप चलनी शुरू हो जाए। ये वेंटिलेटर बहुत लूजली वर्ड हो रहा है। वेंटिलेटर है ही कितने आपके पास उत्तर प्रदेश में? देखिए, मेरा ये निवेदन है आपसे कि अगर वेंटिलेटर जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में भी वेंटिलेटर आज आ गया 15,000 हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र मान लीजिए अगर 500-700 भी होंगे तो 501 वेंटिलेटर को चलाने के लिए 3-4 डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत होती है। तो वेंटिलेटर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। वेंटिलेटर कोई आसान काम नहीं होता वेंटिलेटर को चलाना। सर, तो ये हम इतना कंफ्यूजन में क्यों है कि हम लॉकडाउन को लॉकडाउन की तरह नहीं ट्रीट करते, गरीब गुरबों को आश्वस्त भी नहीं कर पाते, उनको घरों तक भी नहीं पहुंचा पाते? इतना मेस क्यों क्रिएट हो गया? देखिए, मैं आपसे विजय जी कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सिस्टम में होता है, ये कोई समय चर्चा है, कोई हम लोग को आपस में बात करके ये देखने की आवश्यकता है कि हम पिछले अगर इतने लोग करोड़ों लोग वापस लौट रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, 8 करोड़ की संख्या तो वित्त मंत्री जी ने दी है, तो पूरी अर्थव्यवस्था जो हमारी पिछले 20-30 साल में चली है सब पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, गवर्नेंस भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसका मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट गाँव की तरफ पास नहीं मिला, और ये समय आ गया है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट का आयाम गायों से पास लेने पड़ेंगे। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। अगर ये बात हमेशा इसमें चर्चा चली रही है, कोई इसमें किसी का कोई वो नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है। और ये भी नहीं कह सकते पहले ऐसे क्यों नहीं हुआ कि जब तक लोग दूषित नहीं हो उससे पहले ही क्यों नहीं आ गए वहां पे। अगर पहले ही फेज में बैठ के आ जाते, ये बात पे चर्चा चल रही है पूरे देश में, काफी इसमें टीवी पे भी चल रहा है। लेकिन आज जो स्थिति है, निश्चित रूप से ये कोशिश होनी चाहिए कि जो आदमी नहीं रुकना चाहता है उसको तो किसी भी साधन से अपने घर पे पहुंचा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और नहीं सर, लेकिन देखिए, आप सरकार खुद एडमिट कर रही है उत्तर प्रदेश में कि 20 लाख के आसपास हमारे पास दूसरे प्रदेशों से चलकर हमारे नागरिक लौटे। तो ये 20 लाख लोग जो आपके यहाँ अतिरिक्त आए हैं, आपने इनकी जांच करनी है ना, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो। आपने इनकी जांच करनी है और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ये इंदौर से भी आए, नागपुर से भी आए। देखिए, जांच का जहां तक प्रश्न है, देखिए 3 टेक्नोलॉजी होती है, इसकी जांच भी बड़ा लूजली वर्ड यूज हो रहा है। जांच के 3 टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल हुई है। एक आती है RT-PCR टेक्नोलॉजी, दूसरी हुई रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी, तीसरी है एलाइसा टेक्निक। एलाइसा होती है जिसमें लकीर होती है, जैसे लेडीज को प्रेगनेंसी होती है तो उसमें यूरिन सैंपल से पता लग जाता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इसी तरह का एलाइसा टेक्निक का तो अभी इंडिया में स्टार्ट ही नहीं हुआ है ढंग से। आज भी मैं अपने वरिष्ठ स्तर पर सर, ये जो बाकी 2 जांचें आपने RT-PCR के अलावा बताई, ये दोनों जांचें फेल की जा चुकी हैं और WHO इन्हें कोई मान्यता नहीं देता। नहीं, सिर्फ RT-PCR को मान्यता देता है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात पे, क्योंकि ये RT-PCR के अलावा जो रैपिड है वो फेल हो गया है। रैपिड में बारे में है, लेकिन ये एलाइसा को इंडिया में सिर्फ यूज ही नहीं हुआ है, कोरिया में एलाइसा खूब यूज हो रहा है। एलाइसा का टेस्ट 900 रुपए का IgG होता है और IgM होता है, 2 टेस्ट होते हैं। इसके लिए मेरा अनुरोध है कि वरिष्ठ स्तर पे जो हमारे डॉक्टर सूर्यकांत, कौन से टेस्ट WHO अप्रूव करता है? ओके, दीपक सिंघल जी, एयरपोर्ट पर आप बोर्डिंग लेते हैं तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, जहाज में बैठते हैं नो सोशल डिस्टेंसिंग। कंट्राडिक्टरी है भाई, आप क्यों लोगों को मुसीबत में डाल रहे हो? जहाजों का पैटर्न बदलिए ना। जर्मनी बदल तो रहा है, उन्होंने सीटिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं, इंटरनल अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, अंदर जहाज के भीतर के सीटिंग कंडीशंस बदल रहे हैं। वो आप भी बदलिए ना, आप कहिए एयरलाइनों से।
ब्रजेश जी, हम लोग जहाज के बारे में आपने प्रश्न उठाया, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहेंगे वो तो हर जगह ही अपनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे को दर्द इस बात का होता है कि जो लाखों लोग ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रकों पे चढ़ के गए, वहां सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रही? हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तो कंसेप्ट ही बिल्कुल डाइल्यूट हो गया पूरा का पूरा। तो इस चीज पे हमको सब जगह देखना पड़ेगा। जैसे मजदूर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ट्रांजिटरी माइग्रेटरी लेबर की बात कर रहे हैं, कृपया करके मेरा कहना है एक साइट खुलवा दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है कि हर एक के उनके तजुर्बे भर लीजिए क्या रहे। अगर वहाँ कहते हैं कि रास्ते में 1000 रुपए का उनको खाना मिला, तो कौन से पटवारी ने उनको खाना दिया, किस जगह पे दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ग्राउंड पे इतनी बड़ी जनता के बीच में ये चीज जानना पड़ेगा कि जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रक में अगर 100 लोग आदमी चढ़े हुए हैं और उनको सोशल डिस्टेंसिंग करा दें, उसके बाद रास्ते में उनको पानी खाना दे दे, ये चीज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। जो ग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेट करना है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर कोई कह रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो वो चीज सही नहीं है। देखिए, रेवेन्यू सिस्टम सब जानते हैं, ये सब काम पटवारियों के थ्रू होते हैं ग्राम सिस्टम में। और ये जानना कि अगर कोई यहाँ से नोएडा से लखनऊ चलेगा तो हर 5 किलोमीटर में एक पटवारी होगा, वहाँ कहाँ है? कानून को पटवारी है ही नहीं ना, कौन देगा? तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, किसने दिया और किसको दिया, इसी से सारी कहानी खुल के आ जाएगी बाहर में। तो मेरा ये कहना है, ये समय सबको साथ लेके चलने का है, दुख दर्द समझने का है, और सब लोग मिलजुल के इसका रास्ता मैं ये कह रहा हूँ दीपक सिंह जी, हम लॉकडाउन, एक सेकंड मेरा असमंजस दूर कर दिया। आप तो नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद सब में रहते ही देखते होंगे। अभी कुछ अचानक से कहा गया कि साहब दुकानें खोल दीजिए, प्रतिष्ठान खोल दीजिए, होम डिलीवरी शुरू कर दीजिए, ये बाजार खोल दीजिए, वो बाजार खोल दीजिए। आपने सब कुछ कंफ्यूज कर दिया ना। लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। आप आइए लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ चलिए, देखिए वहाँ लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, भारी भीड़ है, ट्रैफिक लग रहा है, बाजार सब खुला हुआ है। न तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कर पाए, ना लॉकडाउन का पालन कर पाए। आपको अगर लॉकडाउन एग्जिट करना है, उसकी पॉलिसी बनानी है, तो आंकड़े जुटा लीजिए, देखिए कहाँ से संक्रमण फैल रहा है, किन स्थानों से फैल रहा है, हमें क्या इसेंशियल सर्विसेज देनी है, क्या नहीं देनी है। आप बताइए, गाड़ियों का शोरूम खोल देंगे आप, लेकिन बाकी चीज़ें इसेंशियल सर्विसेज की बंद रखेंगे। एक दिन लेफ्ट खोल देंगे, एक दिन राइट की दुकानें खोल देंगे। भाई ये कहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं? बिना तथ्य के, बिना आंकड़ों के, बिना विश्लेषण के कौन कर ले रहा है ये? मतलब मजाक नहीं चल रहा ना देश में। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात ये सोचने की है कि क्या हमको कोरोना का जो भी इन्फेक्शन होता है उससे हमको ओवर भयभीत होने की जरूरत है? हमको बैलेंस कहाँ जाके हम बैलेंस करेंगे, बात में भी सोचने की आवश्यकता होगी जी। लॉकडाउन का जो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर समझता हूँ, उसका मकसद है कि आप अपने को गियर अप कर रहे हैं मेडिकली, जिसमें कि कोई इमरजेंसी क्रिएटेड हो तो उसके आपके बैकअप सिस्टम हो, क्योंकि हमारे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सर, 2.5 महीने में आपकी आज मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है उत्तर प्रदेश में जांच करने की? 5000 टेस्ट। बस 2 महीने में आप सिर्फ ये कर पाए कि 5000 टेस्ट ही पर डे करते हैं, जिस समय आपकी टेस्ट कैपेसिटी 1 लाख होनी चाहिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की। 5000 टेस्ट कर रहे हैं आप लॉकडाउन में 2 महीने से रखे हैं। आप कह रहे हैं लेफ्ट खोलेंगे, राइट बंद करेंगे। खरीदने वाला भी कंफ्यूज और कोरोना भी कंफ्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत